जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज का सवाल ये है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। तो जिस इंसान ने कभी आपके प्यार की कदर नहीं की व्यूअर, वही आज उस प्यार की एक झलक पाने के लिए भीतर ही भीतर तड़प रहा है। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में। तो चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं व्यूअर, कार्ड्स की एनर्जी क्या आई है। सबसे पहले आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड साफ बता रहा है व्यूअर कि अतीत में इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, कुछ गलत फैसले लिए हैं या रिश्ते में ईमानदारी कम रखी हो, चीट किया हो आपको, या फिर चीटिंग किसी तरीके से कुछ चीटिंग वाला काम इन्होंने किया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने रखी हो आपके साथ, या फिर अपने अहंकार, अपने स्वार्थी सोच के कारण इन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो। ये बिट्रे का कार्ड है व्यूअर। तो इन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपको आहत किया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके भरोसे को तोड़ा है, आपको नीचा दिखाया है, और गलत लोगों के साथ में रहकर इन्होंने गलत तरीके से सोचा है और गलत तरीके से काम किए हैं और उन सब चीज़ों को आपसे छुपाया है। ये इनकी एनर्जी आ रही है। लेकिन मज़ेदार बात देखिए कि इनको उस समय लगता था कि बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन यूनिवर्स सब कुछ देखता रहता है। तो अगर अब ये इतने ही स्मार्ट थे, तो अभी इतना क्यों परेशान है, इनके रातों की नींद क्यों उड़ गई है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि किसी सच्चे इंसान को खो देना, जो कि एक पवित्र प्रेम करता हो, जिसका मन साफ हो, ये कोई इनकी जीत नहीं है, बल्कि ये इनकी हार है। इन्होंने ऐसे तलवार की तरह व्यक्तियों को चुना जो कि इनके साथ में रह के इनको दुख पहुंचा रहे हैं, इनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं और आहत कर रहे हैं, जिस वजह से इनको आपका प्यार याद आ रहा है व्यूअर। और एनर्जी भी देखिए, अब दूसरी भी निगेटिव एनर्जी आई है डेविल की। तो ये कार्ड आकर्षण को भी शो करता है कि ये व्यक्ति आपके प्रति बहुत ही गहरा आकर्षण महसूस करते हैं। ये जो भी आपकी अच्छाइयाँ थीं, जो भी अच्छा समय बीता था, आपके साथ जो भी सकारात्मक चीज़ें आपने उनको दी थीं, सकारात्मक बातें की थीं, सकारात्मकता उनके जीवन में लाया था, जो भी आपने अच्छाई की थी उनके साथ, तो उसकी याद उनके दिल-दिमाग में छाई हुई हैं। आपकी बातें, आपका बोलने का तरीका, ये सब इनके मन में बार-बार घूमती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही अहंकार से भरे हुए इगोइस्टिक पर्सन हैं, एक नार्सिसिस्टिक पर्सन हैं, जिनके बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न रहे होंगे, बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर रहा होगा, एब्यूज़िव बिहेवियर आपके साथ रहा होगा व्यूअर। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दर्शाता है कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर के इतने निगेटिव हो गए कि आपके अच्छाइयों को भूल करके उस निगेटिविटी में पूरे तरीके से फंस के रह गए। लेकिन आज इनका दिल आपको याद करता है व्यूअर। इनका दिल बोलता है कि जा कर के माफ़ी मांग लो, लेकिन इनका ईगो कहता है कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, सामने वाला आएगा पहले, वो माफ़ी मांगेगा तब बात आगे बढ़ेगी। तो ये आपके पार्टनर के नकारात्मक बिहेव को दर्शाता है व्यूअर, जो कि आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर रिश्ते में रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, अगर नार्सिसिस्टिक पैटर्न है, बिहेवियर है, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए अब आगे की एनर्जी देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि अगेन ये उनके दिल में आपके लिए प्यार को शो करता है व्यूअर, कि उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत गहरा प्रेम है। अब इन्हें महसूस हो रहा है कि जितना सच्चा प्यार आपने दिया था, वैसा प्यार इनको हर किसी से नहीं मिल सकता है। आप बहुत इनके लिए स्पेशल थे, आज भी हैं, लेकिन उस प्यार को खो देने का एक पश्चाताप है इनके मन में। लेकिन इतनी निगेटिविटी, अहंकार, टॉक्सिक इनका बिहेव है कि ईगो इनके ऊपर हावी हो जाता है। ये ईगो के
तरीके से ये डिसीजन नहीं ले पाते। बंद के रह गए हैं ये। तो अब इन्हें व्यूअर एक भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। अब इनको एक कि मुझे कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी मिले, सुकून चाहिए, और इनको सुकून तो मिल नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने खुद से ही इतने गलत काम किए, टॉक्सिक बिहेव किया, नकारात्मक लोगों से घिरे रहे, उनके हिसाब से चलते रहे, तो इनका सुकून तो खत्म हो चुका है इतनी नकारात्मकता में। तो ने जो एक पवित्रता दी थी प्रेम में, जो भी इनको सकारात्मकता दी थी, वो इनको चाहिए व्यूअर। अब आपकी याद उनको बहुत सता रही है। यानी जिस प्यार को इन्होंने बिल्कुल हल्के में लिया था, आज उसी प्यार के लिए ये तरस रहे हैं व्यूअर। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। जैसा इन्होंने काम किया वैसा भी ये फल भुगत रहे हैं। आपकी एनर्जी में व्यूअर द एम्परर की एनर्जी आई है। एक रिक्वेस्ट है व्यूअर, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा। मेल भी देख सकते हैं, और जितनी एनर्जी आपसे रिजोनेट गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा, जो मैच नहीं करे प्लीज उसको छोड़ दीजिएगा। तो व्यूअर आपकी एनर्जी द एम्परर की है। आपकी आया है कि आप पहले से अधिक मजबूत हो चुके हैं। आप मेंटली, इमोशनली आपने इतने दुख दर्द झेले हैं, इतनी पीड़ा झेली है कि वही दुख दर्द पीड़ा आज आपका सबसे बड़ा बल बन गए हैं। उन्होंने आपको बहुत मजबूती प्रदान की है। आप अपनी कीमत समझ चुके हैं। पहले शायद आप उनके एक मैसेज का घंटों बैठ के वेट करते होंगे, कॉल का वेट करते होंगे, लेकिन अब आपकी ये पोजीशन है। अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने बुलंद हो गए हैं कि आप सोचते हैं कि अगर आना है तो सम्मान के साथ आओ, वरना रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो यही बदलाव, यही जो आपका बोल्ड, अभी जो ये बोल्डनेस आपकी देख रहे हैं, मैच्योरिटी देख रहे हैं, आपकी ताकत देख रहे हैं, आपका पॉजिटिव ऑरा देख रहे हैं, एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन को देख रहे हैं, तो ये सब बातें अभी इनको परेशान कर रही हैं, क्योंकि इनको आना है आपके पास, और आपके पास आने का रास्ता अब इनके लिए कठिन हो गया। पहले तो आपने इनकी गलतियों को बहुत माफ़ किया होगा, बहुत इग्नोर किया होगा, लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते, गलतियों से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और व्यूअर सही भी है, जब तक सामने वाला नहीं सुधरता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार माफ़ कर देना, बार बार मौका देना, बस वैसे ही है जैसे हम किसी को वेपन दे रहे हो कि इस बार सही से नहीं लगा तो अगली बार सही से तुम यूज़ कर लो। तो व्यूअर आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं अभी, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स आ रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है में जी रहा है, वो कभी सोच आप खुद ही उनके पास वापस चले जाएंगे, और कभी उसे डर भी लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए, या फिर कोई और तो आपके लाइफ में नहीं आ गया, उसके साथ आप खुश हैं, उसके साथ आप नया जीवन शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। इनके मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है, लेकिन बस यही एक बात है कि अभी भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है। इनको पछतावा भी है, गिल्टी भी है, लेकिन इनका ईगो इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ईगो और भ्रम और जो नकारात्मकता इनके मन मस्तिष्क की है। गाइडेंस में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है व्यूअर। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी पुराना दर्द था वो अब समाप्त होने वाला है, और अगर ये रिश्ता आपकी हाईएस्ट गुड के लिए बना है तो शुरुआत होगी, और अगर नहीं बना है तो यूनिवर्स आपको उससे कहीं बेहतर प्यार देने की तैयारी कर रहा है। तो पुराने घावों को पकड़ के मत बैठिए, अपने दिल की हीलिंग को मौका दीजिए।
अगर रिश्ता आगे बढ़ना होगा तो आपका पार्टनर सुधर के आएगा, और अगर नहीं ऐसा होता है तो ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है। और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, जो अच्छा कर्म करते हैं ईश्वर उनको पुरस्कार में बुरे लोगों से दूर करता है, और अच्छे लोगों को जीवन में लाता है, अच्छे लोगों से मिलाता है, और उनके साथ हमारा जीवन आगे बढ़ता है व्यूअर। तो आप अपने पुराने जो भी वुंड्स हैं उनको भरने दीजिए, दिल को हीलिंग का मौका दीजिए। तो यह थी आज की रीडिंग, थोड़ी हैवी है लेकिन गाइडेंस है, तो आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा और ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आप अपना काम कर रहे हैं। याद रखिए व्यूअर, जिसने कभी आपके प्यार की कीमत नहीं समझी वही आज उस प्यार की कमी महसूस कर रहा है। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है। अगर वो वापस आए तो क्या उनको दूसरा मौका आपको देना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में लिखिएगा। और अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जागृति अंतर्दृष्टि टैरो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक डिवाइन रीडिंग के साथ। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है व्यूअर, प्लीज़ आप वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटेंट को लाइक करिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे बहुत ही आभार महसूस होता है आपके लिए। हर हर महादेव।